उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के आर्टिकल्स करने हैं और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इंक्लाइनेशन को। हम पहले पढ़ चुके हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है और इसी एंगल से हमने इंक्लाइनेशन को डिफाइन करना है। एंगल हमें पता है कि एंगल क्या है। अगर आपके पास दो लाइंस हैं और उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक है तो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से वो एक दूसरे के साथ जो डिफरेंस बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इंक्लाइनेशन क्या है, वो इस एंगल का एक स्पेशल पार्ट होता है। एंगल का स्पेशल पार्ट है जिसको हम लिमिटेड करते हैं 0 से 180 में। एंगल का एक ऐसा पार्ट जिसकी लिमिटेशन होती है 0 से 180 डिग्री तक, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं। मीन्स इसको हमने कैसे डिफाइन किया, 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अल्फा जो हमारा इंक्लाइनेशन है वो क्या होगा, 0 और 180 के दरमियान ही कोई एंगल हो उसको हम इंक्लाइनेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, वो पॉजिटिवली होगा, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इंक्लाइनेशन जो होता है उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। और इंक्लाइनेशन जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर एंगल हम 0 लेते हैं तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, देन ऑन दी लाइन ऑन दी एक्स एक्सिस पे होगा। अगर आपके पास अल्फा इंक्लाइनेशन जो है वो 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो आपके पास इस टाइप की, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एंगल 0 होता है, मींस लाइन ऑन एक्स एक्सिस। लाइन किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 9, अगर डिग्री एंगल हमारे पास 90 बनता है, इसका क्या मतलब है कि हमारी जो लाइन है वो किस पे होगी, वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर यही एंगल जो है वो क्या है, 180 डिग्री हो जाए तो लाइन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो लाइन कहाँ पे होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, स्लोप डियर स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ द स्टीपनेस होती है। आपने देखे होंगे ब्रिज देखे होंगे, उसको हम ऐसे, उसकी चढ़ाई ऐसे होती है, ऐसे पहले हम नीचे से 0 डिग्री से ऐसे ऊपर जाते हैं, जाके फिर एक हाइट पे किसी पॉइंट पे पहुंच के फिर दोबारा हम नीचे उतरते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी इंक्लाइनेशन होती है। मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस, इट मींस दैट राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस और राइज ओवर रन, इसकी डेफिनेशन है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। राइज ओवर रन देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर राइज होता है और रन क्या होता है, वर्टिकल जो होता है ना उसको राइज कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे हम रन कहते हैं। सो अगर इस हम ट्राइंगल की रू से देखें तो आपके पास जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, राइज ओवर रन। राइज मींस परपेंडिकुलर, रन मींस बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होता है, हम जानते हैं वो tan अल्फा की इक्वल होगा। अगर यहाँ पे दोनों के दरमियान अल्फा एंगल बन रहा है तो अल्फा की इक्वल होगा। दिस मींस दैट m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, बट वी नो दैट राइज ओवर रन इज इक्वल टू tan अल्फा। दिस शो दैट आपके पास जो स्लोप होता है वो किसकी इक्वल होता है, tan अल्फा के। अगर कोई अल्फा आपको, यानी दो लाइंस गिवन हो, उनके दरमियान आपको अल्फा गिवन हो, एंगल्स बता दिया गया हो, तो आप डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हैं, उसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं उस एंगल की वैल्यू 10 में पुट करने से। इस तरह हमारे पास ये जो स्लोप होगा ये 0 कब हो सकता है, स्लोप उस वक्त 0 होगा इफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी अगर tan अल्फा के लिहाज से हम चेक करें, अगर आपके पास एंगल 0 है, दो लाइंस हैं उनके दरमियान एंगल 0 है, तो उन दो लाइंस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज वी नो दैट tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम अल्फा को 90 रखते हैं, दो लाइंस है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तो फिर क्या होगा, फिर m जो है, स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज tan 90 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। लेकिन अगर हम अल्फा को 180 रखते हैं तो क्या होगा, m क्या होगा, फिर m 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे स्लोप नेगेटिव बन जाता है और tan 180 जो होता है वो फिर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और उन 2 पॉइंट्स
का हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, यानी आपके पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी की कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। इन दोनों के दरमियान हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, ठीक है। मैं दोबारा स्केच बना देता हूं इसका, देखिए हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी आपके पास है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। इनका हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए और बी का स्लोप फाइंड आउट करना है। सो देखें स्टूडेंट हम कैसे करेंगे कि पॉइंट x जो है, पॉइंट ए है, इसका x कोऑर्डिनेट से हाइट, ठीक है, ये क्या है आपके पास, और इसकी लेंथ इस ओरिजिन से, इस लेंथ को आप x1 कहते हैं, ठीक है। और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस टोटल डिस्टेंस को ओरिजिन से लेके इसको आप x2 कहते हैं। ओके हो गया। अब देखें यहां से एक लाइन खींचे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इसको आप c का नाम दे दें। अब ये हाइट क्या है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा और ये टोटल हाइट क्या बन जाएगी y2। अब देखिए ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस का x1 और इसी तरह ये डिस्टेंस भी क्या होगा x2 माइनस का x1। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है। सो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस आपके पास जो होगा y2 माइनस का y1 के इक्वल होगा। और एंगल देखें, अगर ये लाइन इसको अगर बैकवर्ड बढ़ाया जाए तो ये एंगल यहाँ पे अगर अल्फा डिग्री बनाता है तो ये यहाँ पे भी अल्फा ही बनाएगा। अब हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, नाउ इन राइट ट्राइंगल, आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है, ए बी सी एक राइट ट्राइंगल बन गई है। m इज इक्वल टू, वी नो दैट स्लोप m इज इक्वल टू tan अल्फा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस का y1 है, बेस क्या है x2 माइनस x1 है। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये क्या है 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब देखिए इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स x के सेम आ जाएं तब क्या होगा, देन m इज अनडिफाइंड। सो स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों होगा कि लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अगर क्या मतलब है कि x1 और y1 कैसे इक्वल होंगे, ये xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर यहाँ पे x2 है, x2 पे एक लाइन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, लाइन ड्रा किए जाए सो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और y की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, यानी 2 0 2 5। सो देखें स्टूडेंट्स ये लाइन देखें परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है और पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर x के दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ जाएं तो फिर क्या कहना है आपने, देन m इज अनडिफाइंड। एक तो m अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है, वो अनडिफाइंड हो जाती है, इसकी स्लोप का हमें पता नहीं है। स्लोप असल में किसी भी लाइन के टेढ़ेपन को कहते हैं कि उसमें कितना झुकाव है, कितना टेढ़ापन है उसमें। सो लाइन आर पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इफ y1 इज इक्वल टू y2, लेकिन अगर जैसे ही हम अगर y1 और y2 के इक्वल आ जाए, क्या मतलब है कि अगर आपके पास इस टाइप ऐसी कोई ये पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर 0 2 है और यहाँ पे 5 2 आ जाए। सो देखें 0 2 एंड 5 2 ऐसी अगर कोई लाइन आ जाए, एक y1 क्या है 2 है और y2 भी क्या है 2 है। सो इस लाइन को देखें, या तो ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी या पैरेलल टू x एक्सिस होगी। दिस इंप्लाइज दैट, और क्या होगा, स्लोप 0 होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा 0 होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, जैसे कि पहले हम इंक्लिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है कि स्लोप कब 0 होगा और कब अनडिफाइंड होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट लाइन आर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आर पैरेलल टू x एक्सिस। हमें कैसा पता चलेगा कोई लाइन जो है वो पैरेलल है और परपेंडिकुलर है किसी भी एक्सिस के,
वो हमने एंगल से फाइंड आउट भी कर सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट को देख के भी बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं परपेंडिकुलर हैं। स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन हो और आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। लेट हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax + by + c = 0। इसी टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो उसकी आपने स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, देन स्लोप इज इक्वल टू माइनस का a ओवर b, यानी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इंप्लाइज दैट, फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि आपके पास अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन 5x + 6y + 2 = 0 है, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप क्या होगा, माइनस का 5 ओवर 6। अच्छा देखें हमें कैसे पता चलेगा टू लाइंस आर पैरेलल और टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो लाइंस पैरेलल उस वक्त हो सकती हैं अगर दोनों लाइंस गिवन, आपके पास दो लाइंस हैं, आपने उनको चेक करना है कि पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों लाइन का स्लोप फाइंड आउट करें। अगर दोनों लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल आ जाता है, सेम होता है, ठीक है, यानी या फिर उनका डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो क्या होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। Two lines are parallel if the slope of L1 and L2 are equal. It means that M1 is equal to M2. अगर दोनों का स्लोप सेम आ जाए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। Two lines are perpendicular to each other if the slope M1 is equal to माइनस का 1 ओवर M2, यानी अगर एक लाइन का स्लोप है और आपके पास क्या आ रहा है, M1 जो है, किसी भी लाइन का स्लोप जो है वो दूसरी लाइन के स्लोप के माइनस का 1 ओवर M2 की इक्वल आ जाए, या फिर आप दोनों स्लोप का डॉट प्रोडक्ट लें, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट -1 की इक्वल आता है तो स्लोप क्या होंगी, दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, दो लाइंस परपेंडिकुलर उस वक्त होंगी अगर दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड आउट किया जाए। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर दो लाइंस का हम स्लोप लेते हैं और उनके स्लोप का डॉट प्रोडक्ट लें। स्लोप का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उनका आंसर -1 के बराबर आता है तो क्या होंगी, दो स्लोप, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी मींस M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1 की इक्वल आ जाए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट एनी पॉइंट P x1 y1। आपके पास एक सर्कल है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है और आपने उस इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे एक लाइन ड्रा करनी, एक टेंजेंट लाइन, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करनी। जैसे कि आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल पे हमने एक लाइन ड्रा की है किसी पॉइंट P पे और इस लाइन का हमने टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट फाइंड dy ओवर dx, सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy ओवर dx फाइंड आउट करने के बाद, जैसे ही हम dy और dx फाइंड आउट करेंगे उसके बाद जो भी इक्वेशन आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी dy ओवर dx की, वहां पे जहां पे x और y की जगह हमने वो पॉइंट की वैल्यू पुट कर देनी है, x1 और y1 की वैल्यू वहां पे पुट करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका स्लोप होगा। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंक्लाइनेशन को डिस्कस किया, स्लोप को डिस्कस किया। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, हमें पता है कि लाइंस पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी, स्लोप जो है वो अनडिफाइंड कब होता है, 0 कब होता है, ठीक है। हमने आज इन चीज़ों को डिस्कस आउट किया है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम स्लोप जो है उसको 0 से ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्लोप जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। और स्लोप जब परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है, अनडिफाइंड होता है। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। और हमने उसको फाइंड आउट कैसे करना है, वो है हम tan अल्फा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है, दो लाइंस गिवन है, उनके दरमियान एंगल गिवन है, सो वहां पे हम उस एंगल को पुट आउट करने के बाद tan अल्फा से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर दो पॉइंट गिवन है, उनका एक लाइन बनाना है, लाइन बनाने के बाद वहां से हम उसके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पॉइंट स्लोप फार्मूले से। तो जिस तरह से हमारा लेक्चर जो था यहाँ पे आज का जो इंक्लाइनेशन था स्लोप के बारे में था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। सो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।